गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 5 की हिंदी के पाठ 4 जिसका नाम है हम भी सीखें। इस पाठ की हम व्याख्या करेंगे जैसा कि इस पंक्ति कविता में दिया है। सबसे पहले हम देखते हैं इस कविता की पहली पंक्ति को। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो यहाँ कवि इन पंक्तियों के द्वारा हमसे ये कह रहा है कि जो हमारा देश भारत है वो हमें बहुत कुछ देता है। जैसे हमें रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए भोजन दिया और हवा दी, पानी दी आदि। देश हमें ये सब कुछ एक निस्वार्थ भाव से देता है। इसमें देश का कोई भी स्वार्थ नहीं छुपा होता बच्चों। जिस तरीके से देश हमें एक निस्वार्थ भाव से सारी की सारी चीज़ें देता है, इसी तरीके से हमें भी देश को और देशवासियों को कुछ देना सीखना चाहिए, वो भी निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लालच के। तो हम क्या दे सकते हैं बच्चों? हम जैसे कि कोई गरीब इंसान है उसकी मदद कर सकते हैं, कोई विकलांग इंसान है उसकी मदद कर सकते हैं, कोई पिछड़ा हुआ है उसकी मदद कर सकते हैं। तो हमें भी इस तरीके से व्यक्तियों को, देशवासियों को कुछ ना कुछ देना सीखना चाहिए। अब हम देखते हैं इस कविता की अगली पंक्तियां बच्चों। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती। तो इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने कहा है जो सूरज है वो हमें प्रकाश देता है और जो हवा है वो हमें ज़िंदगी देती है। अब देखो बच्चों, अगर सूरज प्रकाश ना दे तो क्या होगा? चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो जाएगा और हम अपना कोई भी काम अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से हम दिन में हर एक काम अच्छे ढंग से करते हैं और रात में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो जाता है। अगर सूरज अपना प्रकाश ना दे तो कभी सुबह ही नहीं हो पाएगी। और जैसा कि हमें पता है बच्चों कि जो हवा होती है वो हर एक जीवधारी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हर एक जीवधारी हवा अपनी सांस के द्वारा लेता है। ठीक है बच्चों, अगर हवा नहीं होगी तो सारे के सारे जीवधारी मर जाएंगे, इस धरती पे से जीवन ही ख़त्म हो जाएगा बच्चों। इसलिए जिंदगी के लिए, जीवन के लिए हवा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब हम अगली पंक्तियाँ देखते हैं इस कविता की। भूख मिटाने को हम सब की धरती पर होती खेती। अब जैसे कि हमारे लिए हवा ज़रूरी है, वैसे ही हमारे लिए खाना भी ज़रूरी है बच्चों। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो भी मर जाएंगे। तो वो खाना हमें कहाँ से मिलता है? इस धरती से मिलता है। इसी धरती से हमें ना अलग अलग प्रकार की फसलें मिलती हैं, जैसे गेहूँ की फसल, चावल की फसल, बाजरे की फसल, दालों की फसल, जिनसे कि हम भोजन कर कर अपनी भूख मिटाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे की पंक्तियाँ देखते हैं, अगली पंक्तियाँ देखते हैं इस कविता की। औरों का भी हित हो जिसमें हमें ऐसा कुछ करना सीखें। कितनी अच्छी बात कही है यहाँ कवि ने कि औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। हमें ऐसे काम करना चाहिए जिससे दूसरों की भी भलाई हो। ठीक है, ऐसे ही कामों में नहीं लगे रहना चाहिए कि जिसमें हमारी भलाई हो, हमारा ही स्वार्थ हो। ऐसे कामों में नहीं लगना चाहिए। ठीक है, जितने भी हमारे देश के महान पुरुष हुए वो उनकी महानता का एक ही रास्ता बच्चों कि वो दूसरों की भलाई के बारे में सोचते थे, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने बारे में नहीं सोचकर दूसरों की भलाई के बारे में सोचते थे। उन्होंने सदा दूसरों की मदद करी, दूसरों की सेवा करी, इसलिए तो वो महान बने। अगर वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचते रहते, अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचते रहते तो वो कभी महान नहीं बन पाते। तो यहाँ इन्हीं पंक्तियों में क्या कहा गया है बच्चों? औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। अब देखते हैं बच्चों अगली पंक्तियाँ। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। पथिक, यहाँ पथिकों का मतलब है राहगीर या फिर रास्ते पर चलने वाला। ठीक है बच्चों, या फिर हम कह सकते हैं यात्री। आपने देखा होगा जलती हुई दोपहर में जो यात्री यात्रा करते हैं तो वो क्या है, थक कर किसी न किसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हैं।
क्योंकि वहाँ उन्हें पेड़ों की शीतल शीतल छाया मिलती है बच्चों। ठीक है, वहाँ वो आराम करते हैं और है ना थोड़ी देर बाद फिर अपना रास्ता तय करते हैं। तो वो पेड़ भी क्या है, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनमें उनका कोई भी लालच नहीं होता, लोगों को ठंडक पहुंचाते हैं अपनी छाया के द्वारा। ठीक है बच्चों, अब हम अगली पंक्तियों की ओर चलते हैं। खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नए फलों की माया। आपने देखा होगा कि जो फूल होते हैं उनमें कितनी अच्छी खुशबू आती है। ठीक है, तो फूलों से हमें क्या मिलती है, खुशबू मिलती है, और फिर उन्हीं फूलों से क्या बन जाता है, फल बन जाते हैं जिन्हें हम खाते हैं। कितने मीठे मीठे फल लगते हैं, जैसे आम का फल है, अमरूद का फल है, केले का फल है। ठीक है बच्चों, तो इन पंक्तियों में कहा गया है खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नए फलों की माया। अब अगली पंक्तियाँ देखते हैं बच्चों। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखें। तो त्यागी तरुओं का मीन्स अर्थ है यहाँ बच्चों पेड़ों से। क्या त्यागी तरु मतलब निस्वार्थी तरु, यानी कि वो तरु जो पेड़ पौधे अपने जीवन में हमेशा त्याग करते रहते हैं। देखो पेड़ हमें क्या क्या देखते हैं, त्याग करने के रूप में क्या क्या हमें पेड़ों से मिलता है। देखो फूल मिलते हैं, फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, लकड़ी मिलती है, ठीक है, औषधियाँ मिलती हैं, जाने क्या क्या चीज़ें हमें पेड़ों से मिलती हैं। वो हमें अपने जीवन में त्याग करते रहते हैं पेड़। ठीक है, त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखें। तो उनसे हमें भी तो ना जीना सीखना चाहिए कि कैसे हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमें भी अपने जीवन में त्याग की भावना रखनी चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम आगे की बात करते हैं, आगे की पंक्तियाँ पढ़ते हैं। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उनको वाणी दें। जो भी अनपढ़ व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है बच्चों, तो उनको हमें पढ़ाना लिखाना चाहिए, क्योंकि एक योग्य व्यक्ति बनने के लिए पढ़ना लिखना ज़रूरी है। ठीक है, आजकल रोजगार के लिए भी पढ़ना लिखना ज़रूरी है, योग्य व्यक्ति बनने के लिए भी पढ़ना लिखना ज़रूरी है। तो पढ़ाई लिखाई हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो इन पंक्तियों में क्या कहा गया है, जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाना चाहिए। ठीक है, जिससे वो पढ़ लिख कर योग्य बनकर अपने जीवन में आगे निकल सकें। ठीक है, आगे बढ़ सके। जो चुप हैं उनको वाणी दें, जो चुप हैं उनको वाणी दें। यहाँ इन पंक्तियों का अर्थ है बच्चों कि जो अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे, अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पा रहे व्यक्ति, तो उनकी हमें मदद करना चाहिए, उन्हें बोलना सिखाना चाहिए कि वो अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा पाए। ठीक है बच्चों, अब आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। जो पिछड़ा है उसे बढ़ाएं, जो पिछड़ा है उसे बढ़ाएं, प्यासी मिट्टी को पानी दें। ठीक है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ गया बच्चों, गरीब है, ठीक है, उसके पास खाने के लिए अच्छा खाना नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, तो उनको हम क्या है आगे बढ़ाएं, उनकी मदद करें, क्या वो अच्छे से खाना खा पाएँ। ठीक है, उनको थोड़ा बहुत रहने के लिए घर की भी व्यवस्था हो जाए, थोड़े बहुत अच्छे अच्छे कपड़े भी पहन पाएँ, तो उनकी मदद करें बच्चों। ठीक है, जो पिछड़ा है उसे आगे बढ़ाएं, प्यासी मिट्टी को पानी दें। अब यहाँ कवि का आशय है कि हमें मिट्टी को पानी देना चाहिए, जिससे कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो हरे भरे रहें। ठीक है बच्चों, और खेती हमारी हरी भरी रहे, तो प्यासी मिट्टी को पानी दें। अंतिम पंक्तियों में बच्चों कवि कह रहा है, हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। हमें हमेशा ही मेहनत करना चाहिए। ठीक है बच्चों, जिससे कि हम अपनी मेहनत से दूसरों की सेवा कर पाएँ। ठीक है, हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें और अपनी मेहनत से पूरी दुनिया में हमारा नाम हो। ठीक है, हम ऐसी मेहनत करें कि पूरी दुनिया में हमारा नाम हो, क्योंकि आलसी इंसानों का कभी नाम नहीं हो पाता। ठीक है, सिर्फ मेहनती इंसानों का ही नाम हो पाता है। ठीक है बच्चों, तो यहीं ये कविता समाप्त होती है बच्चों। इस कविता के जो कवि हैं वो हैं गोपाल कृष्ण कौल। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। थैंक यू।